हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप बात करेंगे प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक के बारे में। आप लोग को जितना भी ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा किताब का नाम, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसको इकट्ठा किया और सोचा क्यों ना इसको आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके हैं पाणिनि। ठीक है, उसके बाद रामायण है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हैं। ठीक, उसके बाद महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक आपके वेद व्यास है। उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? इसका नाम सबको पता चल रहा होगा कि अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र जो आपका ये राजनीतिक किताब है। ठीक है, यानी कि राज व्यवस्था से लेकर के इसमें लिखा हुआ है। उसके लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य का एक और नाम है आपका कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। फिर देखिए महाभाष। महाभाष के लेखक कौन है? महाभाष के लेखक है पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के पतंजलि भी है ना, तो ये महाभाष के लेखक है पतंजलि। फिर देखिए सत्य सहारिका सूत्र। सत्य सहारिका सूत्र के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। ठीक, फिर उसके बाद बुद्धचरित। बुद्धचरित के लेखक कौन है? तो बुद्धचरित के आपके लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। ठीक, फिर देखिए उसके बाद आपका सौंदरानंद। सौंदरानंद के लेखक कौन है? तो ये भी आपका अश्वघोष ही है। फिर उसके बाद महावीर भाषा शास्त्र। महावीर भाषा शास्त्र के लेखक कौन है? तो वसुमित्र। जितना भी हम आपको ये बोर्ड में बता रहे हैं, ये इतना याद रखिएगा कि ये हर एग्जाम में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और हम या आप बहुत सारे ऐसे फ्रेंड दोस्त वगैरह हैं जो इसी में सोचते हैं कि यार ये तो याद है ही है, और गलती कर देते हैं एग्जाम में। वो एक नंबर आपका बहुत वैल्यू देता है। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। ठीक, उसका स्वप्न वासदत्त। स्वप्न वासदत्त के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे भास। ठीक, नाम में ये। फिर काम्यसूत्र। काम्यसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन। कौन है? वात्सायन। फिर नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। आप लोग नाम सुना ही होगा। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। फिर उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ठीक, और देखिए और एक है विशाखदत्त कहाँ है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक भी विशाखदत्त है। और कौन? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक भी विशाखदत्त है। ठीक है, फिर देखिए मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। ये नाम से तो पता चल रहा है कि मृक्षकटिकम के लेखक होंगे कालिदास, लेकिन मृक्षकटिकम के लेखक कालिदास नहीं है बल्कि शूद्रक है। ठीक है, शूद्रक। फिर देखिए कुमार, अब कालिदास का यहाँ पे बुक है कुमार संभवनम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयाम। ये 6 बुक का है कालिदास। आपको आराम से देखिए। सबसे पहले कुमार संभवनम, अभिज्ञान शकुंतलम, फिर मेघदूत, उसके बाद रघुवंशम, फिर मालविकाग्निमित्रम और एक है विक्रम उर्वशीयम। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही कि मैंने सेट बना रहा था, तो ये हाल ही में उसमें ये आपका नाम दिया हुआ था। कौन है? विक्रम उर्वशीयम के लेखक कौन है? तो आपके कालिदास है। ठीक, उसके बाद देखिए सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत का किसने दिया था? आर्यभट्ट। इसमें सूर्य सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आर्यभट्ट लेखक है। फिर देखिए बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक आपके बराहमिहि हैं। फिर पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र एक ऐसा बुक है जिसमें आपको छोटी छोटी कहानियाँ इसमें तोड़ करके दिया हुआ है, न कि एक पूरा लंबा सा कहानी नहीं दिया हुआ है। इसमें छोटा छोटा बुक, इसमें छोटी छोटी कहानियाँ दिया हुआ है, और उसमें ज़्यादातर पशु पंछी से रिलेटेड इसमें कहानी दिया हुआ है। ठीक है, उनके माध्यम बनाया गया है पशु पंछी। ठीक, उसके बाद कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हो जाएंगे। अभिधम कोश के लेखक कौन है? तो वसु बंधु हैं। ठीक, मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त। रावण वध। रावण वध के लेखक कौन है? भट्टिट। ठीक है, एकदम आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए किरातानुर्जयम के लेखक कौन है? भारवी। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी। फिर हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ठीक, फिर देखिए वासवादिता के लेखक कौन है? तो सुबंधु है। कौन है? सुबंधु है। फिर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन। ठीक, जो राजा थे ना हर्षवर्धन, वही है। यानी कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन सब के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। फिर देखिए मालती माधव। मालती माधव कौन है? तो भभूति हैं। उसके बाद पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जयानक है। कौन है? जयानक। फिर देखिए कर्पूरी मंजरी। ठीक, कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर है।
फिर रामचरित, यहाँ पे रामचरित मानस नहीं दिया हुआ, ये ध्यान देना है। यहाँ पे रामचरित है, संध्या करनंदी है। रामचरित मानस जब रहेगा तब उसके लेखक कौन है? तुलसीदास है। एग्जाम में इसको ध्यान देना है, न कि वहाँ पर रामचरित लिखा होगा आप लोग सोचिएगा कि रामचरित मानस ही लिखा हुआ है और तुलसीदास आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, आप मार के निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल इसको ध्यान देना है। रामचरित की कौन है? संध्या करनंदी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा इन सबों को। फिर गोंडवाह के लेखक कौन है? वाक्पति। गोंडवाह के लेखक कौन है? वाक्पति। फिर शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के कौन है? तो माघ। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो मग है। फिर रसमाला, रसमाला के कौन है? तो सोमेश्वर है, ठीक। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है, बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है वहां से संबंधित। फिर पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। कुमार पाल चरित के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र। कुमार पाल चरित के हेमचंद। फिर विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बिलहन। कलहन नहीं, बिलहन। फिर देखिए बृहद कथा मंजरी, ये एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र है। तो ही मैं आप लोगों के बीच ये छोटा सा प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण किताब और उनके लेखक लेकर आया था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट के एग्जामों में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।